हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में कॉन्ट्रैक्टरशिप में लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे टेंडर्स क्या होते हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या है, टेंडर नोटिस क्या होता है, सिक्योरिटी मनी क्या है, अर्नेस्ट मनी क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने देखा था हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंडर। तो टेंडर क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो मोस्टली अगर मैं बात करूं, टेंडर एक इम्पॉर्टेंट एक कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर इज एन ऑफर एक ओनर द्वारा जो किया जाता है ताकि जो प्रोमिसेस हैं उसको क्या करें, एक्सेप्ट करें, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उसको एक्सेप्ट करें। किसी डिपार्टमेंट द्वारा, किसी फर्म द्वारा क्या है टेंडर्स निकाले जाते हैं। ठीक है। तो टेंडर इज एन ऑफर इन राइटिंग, tender is an offer in writing to execute, in writing to execute, तो टेंडर एक ऑफर है। रिटर्न में जो एक टेंडर जो है, एक ऑफर जो है वो निकाला जाता है ताकि जो वर्क है, डिफरेंट प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट किया जा सके, उसको कंप्लीट किया जा सके। ठीक है जी। टेंडर इज एन ऑफर इन राइटिंग द टू एग्जीक्यूट सम स्पेसिफाइड वर्क, सम स्पेसिफाइड वर्क, कुछ स्पेसिफाइड वर्क को क्या किया जाए एग्जीक्यूट करने के लिए, और टू सप्लाई material at certain rates and to supply material at certain rates। तो एक certain rates पे क्या है, मटेरियल की सप्लाई और स्पेसिफाइड वर्क को कंप्लीट करने के लिए एक ऑफर जो है उसको हम क्या नाम देते हैं, टेंडर। ठीक है। तो ये जो टेंडर्स हैं, टेंडर के जो अगर मैं बात करूं विद इन द फिक्स्ड टाइम, फिक्स टाइम पे क्या है, ये एक टाइम जो है एक शेड्यूल टाइम रहता है, इनका एक फिक्स टाइम रहता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है टेंडर जो है उसको टेंडर के अकॉर्डिंग जो हमारी जो वर्क रहेगा उसको एग्जीक्यूट करना होता है और उसको कंप्लीट करना होता है इन ए फिक्स टाइम, विद इन ए फिक्स्ड टाइम। ठीक है जी। उसके बाद बात करूं अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, फिक्स्ड टाइम अंडर सर्टेन कंडीशंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, सर्टेन कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट and agreement between the contractor and the department, contractor and the department। ठीक है जी। तो एक जो सर्टेन कंडीशंस हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट के बीच में, तो अंडर द सर्टेन कंडीशन, टर्म एंड कंडीशंस और फिक्स टाइम पे क्या है स्पेसिफाइड वर्क को एग्जीक्यूट करना। ठीक है। और उस ऑफर को मटेरियल जो है एक सर्टेन रेट्स पे प्रोवाइड करना ताकि जो प्रोग्रेस है हमारे वर्क की उसको इजीली कंप्लीट किया जा सके। तो उस ऑफर को हम क्या नाम देते हैं, टेंडर। ठीक है। एज पर द स्पेसिफिकेशन, एज पर द कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है। और अगर बात करूं सिलेक्टेड टेंडर आर इनवाइटेड एंड द वर्क इज अलॉटेड, selected tenders are invited and जो वर्क है, जो हमारे सिलेक्टेड जो टेंडर्स हैं उसको इनवाइट किया जाता है, एंड द वर्क इज अलॉटेड टू द लोवेस्ट, जो लोवेस्ट टेंडर होगा उसको वर्क क्या है उसको अलॉट किया जाता है, उसको जो प्रोजेक्ट है उसको दे दिया जाता है जो लोवेस्ट रेट्स पे क्या कर रहा है काम करने के लिए तैयार होगा।
ठीक है। तो ये टेंडर जो है, सिलेक्टेड टेंडर्स जो है इनवाइट किए जाते हैं किसी डिपार्टमेंट द्वारा, ठीक है, और जो एक कॉन्ट्रैक्टर है वो उस टेंडर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और एट अ लोवेस्ट रेट्स पे जो भी टेंडर्ड लोवेस्ट टेंडर होगा उसको क्या है, जो टेंडर है वो दे दिया जाता है और उस पे वो उस वर्क को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टेंडर्स की बातें रहेंगी। सिलेक्टेड टेंडर्स आर इनवाइटेड एंड द वर्क इज अलॉटेड टू द lowest tender and ठीक है जी। तो लोएस्ट टेंडर को वर्क जो है वो अलॉट किया जाता है। तो इस व्हाइल इनवाइटिंग टेंडर डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस, व्हाइल इनवाइटिंग टेंडर्स डिटेल स्पेसिफिकेशंस जो है वो मेंशन रहती है। जब अगर हम बात करें जब टेंडर्स इनवाइट किए जाते हैं तो डिटेल स्पेसिफिकेशन, डिटेल ड्राइंग, डिटेल्ड specifications, detailed drawing and detailed drawing and the abstract of quantities, abstract of quantities, ठीक है जी। तो क्वांटिटीज को एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो कंडीशंस रहेंगी वो भी मेंशन रहेंगी। ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सप्लाइड ऑन द पेमेंट ऑन सप्लाइड ऑफ द पेमेंट और रिक्वायर्ड कॉस्ट, पेमेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो बातें रहेंगी टेंडर्स के रिगार्डिंग। तो टेंडर जो इनवाइट किए जाते हैं तो द कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर देयर रेट्स के अकॉर्डिंग जो है हमारे जो पेमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशंस रहेंगी वो भी मेंशंस रहती हैं ऑफ रिक्वायर्ड पेमेंट ऑफ कॉस्ट, जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा टू द कॉन्ट्रैक्टर हु टेंडर देयर रेट्स, टू द कॉन्ट्रैक्टर हु टेंडर्स देयर रेट्स, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, टेंडर्स होते हैं। तो टेंडर के एक राइटिंग ऑफर, एक इन राइटिंग ऑफर दिया जाता है ताकि जो कुछ स्पेसिफाइड वर्क को एग्जीक्यूट किया जा सके, कंप्लीट किया जा सके और मटेरियल को सप्लाई किया जा सके टू द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है जी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है एक सर्टेन डेट्स पे जो टेंडर्स हैं वो एक डिपार्टमेंट द्वारा ऑफर जो है वो दिया जाता है एज अ फिक्स्ड टाइम। तो इसमें बहुत सारी जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग और बहुत सारे जो एग्रीमेंट हैं बीच में कॉन्ट्रैक्टर और एक डिपार्टमेंट के बीच में, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो काम को क्या क्या करवाया जाता है, वर्कड आउट करवाया जाता है और एग्जीक्यूट करवाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा है हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स हैं। तो जो लोएस्ट टेंडर होगा उसको क्या है, डिपार्टमेंट द्वारा जो अलॉट किया जाता है, वर्क जो है अलॉट किया जाता है जो भी लोएस्ट टेंडर होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है टेंडर्स है। उसके बाद मैं बात करता हूँ टेंडर नोटिस की। तो टेंडर नोटिस क्या रहेंगे इसके बारे में जानेंगे और हमारे जो इम्पोर्टेंट टेंडर नोटिस में जो टर्म्स हैं जो रहती हैं, जो टेंडर हैं या तो ये न्यूज़पेपर में भी दिए जाते हैं और अलग जो साइट्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की उसमें भी जो टेंडर हैं जो ऑफर है वो किया जाता है ताकि कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको एग्जीक्यूट कर सके, किसी वर्क को, एक स्पेसिफाइड वर्क को एग्जीक्यूट किया जा सके। तो देखते हैं टेंडर नोटिस क्या है। तो टेंडर नोटिस के बारे में जानेंगे क्या होता है
और इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ, टेंडर्स आर इनवाइटेड फॉर वर्क सप्लाई ऑफ मटेरियल, टेंडर्स आर इनवाइटेड फॉर work supply of material by issuing work supply of material by issuing tender notice, टेंडर नोटिस। टेंडर नोटिस में जो वर्क है उसके जो सप्लाई है मटेरियल की, उसके जो चीज़ें हैं मेंशन रहेंगी, जो रिक्वायरमेंट रहेगी, वो इनविटेशन जो है सप्लाई ऑफ मटेरियल का जो टेंडर नोटिस में जो प्रिस्क्राइब रहता है, प्रिस्क्राइब फॉर्म में जो मेंशन रहता है, ठीक है। नोटिस इन ए प्रिस्क्राइब फॉर्म, इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब फॉर्म में क्या है मेंशन रहता है, इन विच द पर्टिकुलर्स आर गिवन। तो कुछ जो पर्टिकुलर्स रहते हैं, वो कौन कौन से जो पर्टिकुलर्स हैं टेंडर नोटिस में गिवन रहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो नेचर ऑफ द अथॉरिटी इनवाइटिंग टेंडर, नेचर ऑफ द अथॉरिटी इनवाइटिंग टेंडर, जो टेंडर को इनवाइट कर रही है उसका जो नेचर ऑफ अथॉरिटी क्या है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट के द्वारा जो टेंडर है वो निकाला गया है, इनवाइटिंग टेंडर। तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में जो टेंडर नोटिस में जो कुछ अगर मैं पर्टिकुलर्स हैं वो गिवन रहते हैं। और अगर मैं बात करूं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वर्क की वो मेंशन रहती है, जो पर्टिकुलर्स गिवन रहते हैं। और अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ टेंडर फॉर्म, कॉस्ट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ टेंडर फॉर्म एंड कंडीशंस, और कंडीशंस भी क्या है मेंशंस रहती हैं इसमें। और ये इंपॉर्टेंट टेंडर नोटिस में जो पर्टिकुलर्स हैं गिवन है रहते हैं। जब कोई भी टेंडर जो है एक इशू किया जाता है, एक टेंडर नोटिस इशू किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट्स, और अमाउंट ऑफ द अर्नेस्ट मनी, अमाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी के अमाउंट को भी क्या किया जाता है, क्या रहेगी। और वैलिडिटी ऑफ टेंडर, तो टेंडर्स की जो वैलिडिटी है इसके अकॉर्डिंग भी ये भी हमारे जो इम्पोर्टेंट जो पर्टिकुलर्स हैं गिवन रहते हैं। नेचर ऑफ द वर्क एंड इट्स लोकेशन, नेचर ऑफ वर्क एंड इट्स लोकेशन, लोकेशन रखी जाती है। और नेचर ऑफ वर्क क्या है, ये इंपॉर्टेंट जो पर्टिकुलर्स हैं ये गिवन रहते हैं इन द टेंडर नोटिस। टाइम ऑफ कंप्लीशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अगर हम बात करें जो टेंडर नोटिस में जो पर्टिकुलर्स गिवन रहते हैं, डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ टेंडर एंड प्लेस ऑफ टेंडर, टेंडर की प्लेस जो है, जो टाइम है, जो डेट है, क्या है, जो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी मनी, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी मनी का जो अमाउंट है, ये इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स जो हैं गिवन रहते हैं इन द टेंडर नोटिस। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूं टेंडर नोटिस की,
ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट जो पर्टिकुलर्स हैं टेंडर नोटिस में गिवन रहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करते हैं अर्नेस्ट मनी की, तो अर्नेस्ट मनी क्या होती है? वाइल सबमिटिंग अ टेंडर, जब हम टेंडर सबमिट करते हैं तो उस टाइम पे एक जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एक डिपॉजिट किया जाता है अमाउंट, एक एज अर्नेस्ट मनी हमें, और टू द डिपार्टमेंटल एक गारंटी होती है कि वो उसके पास जो है टेंडर जो है उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो हो चुकी है, तो इसलिए एक अर्नेस्ट मनी जो है वो प्रोवाइड की जाती है बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू द डिपार्टमेंट, ठीक है जी। तो एक अमाउंट जो है प्रोवाइड की जाती है एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डिपार्टमेंट्स को, ताकि हमारी जो टेंडर है उसके जो एक्सेप्टेंस है वो एलिजिबल करने के लिए, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? अर्नेस्ट मनी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अर्नेस्ट मनी क्या होता है, ठीक है जी। तो अर्नेस्ट मनी अगर मैं बात करता हूं, अर्नेस्ट मनी के जो हमारे इंपॉर्टेंट व्हाइल सबमिटिंग अ टेंडर द कॉन्ट्रैक्टर व्हाइल submitting a tender, the contractor is to deposit जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एक मनी जो है डिपॉजिट की जाती है जब टेंडर को सबमिट करवाया जाता है। डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट, deposit a certain amount as earnest money to the with the department as a guarantee of the tender, with the department as a guarantee of the tender, as a guarantee of the tender, ठीक है जी। तो सबमिटिंग, जब टेंडर सबमिट किया जाता है एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, तो उसको एक डिपॉजिट किया जाता है कुछ अमाउंट, तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? एज अ अर्नेस्ट मनी जो है डिपॉजिट की जाती है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उस फॉर द गारंटी ऑफ ए टेंडर की गारंटी के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अर्नेस्ट मनी। ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज टेंडर, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज टेंडर, तो टेंडर की एक्सेप्टेंस होने पर उनके जो टेंडर लोएस्ट टेंडर होगा उसका जो एक्सेप्टेंस की जाएगी, तो एक्सेप्टेंस विद द अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज सिक्योरिटी, द अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज सिक्योरिटी, तो एज ए सिक्योरिटी जो अमाउंट है वो कंसीडर की जाएगी, जो सबमिशन है, जो टेंडर जिसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है जी। तो सील्ड जो हमारे, अगर मैं बात करूँ अर्नेस्ट मनी की, तो वाइल कंसीडर सिक्योरिटी विद अंडरगोइंग द रिक्वायर्ड एग्रीमेंट, अंडरगोइंग the required conditions and agreements, ठीक है जी। तो ये सबमिट, जब टेंडर सबमिट किया जाता है टू द बाय द कॉन्ट्रैक्टर, तो एक अमाउंट जो है सर्टेन अमाउंट जो डिपॉजिट किया जाता है एज अ अर्नेस्ट मनी, ताकि जो गारंटी है एक डिपार्टमेंट को सबमिट की जाती है ये अमाउंट,
तो एज अर्नेस्ट मनी, तो ताकि जो गारंटी है टेंडर की वो हो जाए। तो इसलिए एग्रीमेंट जो इसमें अर्नेस्ट मनी एक्सेप्टेंस जो होती है, जब टेंडर की एक्सेप्टेंस होती है तो जो अमाउंट है वो कंसीडर किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर ने अमाउंट दिया उसको कंसीडर किया जाता है एज अ सिक्योरिटी, ठीक है, जो हमारे अंडरगोइंग द रिक्वायर्ड एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर रिफ्यूज टू टेक अप द वर्क, if the contractor refuse to take the work, अगर कॉन्ट्रैक्टर क्या कर देता है उस काम को करने के लिए मना करता है, तो क्या होगा, his earnest money is forfeited, तो उसकी जो अर्नेस्ट मनी है उसको क्या किया जाएगा, रिफंड नहीं किया जाएगा। his earnest money is earnest money does not refunded by the departments, उसको रिफंड नहीं की जाती है, ठीक है। तो अर्नेस्ट मनी इज रिफंडेड टू द कॉन्ट्रैक्टर whose tender has been be accepted, जिस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो टेंडर एक्सेप्ट किया जाता है, उसी की जो वर्क है जो कंप्लीट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको अर्नेस्ट मनी जो है वो रिफंड की जाती है। तो अर्नेस्ट मनी इज रिफंडेड to the contractor whose tender has not been accepted जिसका टेंडर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसकी जो अर्नेस्ट मनी है उसको क्या किया जाता है, रिफंड किया जाता है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट अमाउंट जो अर्नेस्ट मनी है, ये एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डिपॉजिट की जाती है। तो अगर अमाउंट ऑफ टेंडर अगर 2000 तक अमाउंट है तो 50 रुपये, अगर हम बात करें अमाउंट जो है टेंडर की, अमाउंट ऑफ टेंडर अप टू 2000, तो 2000 तक जो टेंडर के है, तो उसके लिए जो मनी है एज अर्नेस्ट मनी जो है डिपॉजिट की जाती है वो 50 रुपये की जाती है, 50 रुपीज एज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करवाई जाती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अमाउंट ऑफ टेंडर जो है 2000 से 5000 तक है, 2000 टू 5000 तक जो टेंडर जो है हमारा टेंडर नोटिस में, ठीक है। तो 2000 से 5000 के बीच में तो उसमें 100 रुपीज अर्नेस्ट मनी है, 100 रुपीज एज अर्नेस्ट मनी प्रोवाइड की जाती है। और अगर मैं बात करूं 5000 से 1 लाख तक, 5000 टू 1 लाख, 10,000 तक बात करते हैं, तो 10,000 तक अगर है तो हमारी जो अर्नेस्ट मनी है, अर्नेस्ट मनी 2200 रुपये जो है एज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करवानी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट जो बातें हैं रहती है। तो अगर मैं फॉर ईच एडिशनल ऑफ द 5000 और पोर्शन ऑफ द 5000 फर्दर सम 100 रुपीज इज एडेड, तो जैसे जैसे 5000 ऐड होता जाएगा तो 100 रुपीज क्या होते जाएंगे, अर्नेस्ट मनी में भी ऐड होते जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, जो अर्नेस्ट मनी है डिपॉजिट करवाई जाती है टू द बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, टू द डिपार्टमेंट, ठीक है जी। तो ये इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं हमने डिस्कस किए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स को इसी चैप्टर में।